हम भानपुरा नगर के बस स्टैंड पर उपस्थित हैं। यहाँ पर विजय स्तंभ पर टेंट लाइट डेकोरेशन व विभिन्न जो समुदाय हैं जो लॉकडाउन के समय से ही बंद हो गए थे, उनके द्वारा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन का आयोजन किया गया है। यह रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जो टेंट व्यवसायी है, उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए इस हवन का आयोजन किया है। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इनकी क्या मांगे हैं। वह लॉकडाउन जब से लगा था तब से ही ये घर पर बैठे हैं और अभी तक इनका कार्य संचालन नहीं हो पाया है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मेरा जो कैमरा है वो इनके इधर करे और आपको बताएं कि यहाँ पर ये किस तरह से हवन करने के माध्यम से लोगों को और सरकार को प्रेरित करना चाहते हैं कि हमें भी रोजगार चालू किया जाए। वह हम भी 6 महीने से बिना रोजगार के बैठे हुए हैं। इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन व्यापारी व्यवसायी से है परेशान, सरकार करे समाधान। इसमें भानपुरा टेंट लाइट साउंड बाजा फ्लावर हलवाई एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर हवन किया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर एक कार्यकर्ता और उपस्थित आए, उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आपका नाम? राजू बगेरवाल। राजू जी, आप बताएं कि आपने जो अभी हवन किया, इसके माध्यम से आप सरकार को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार हवन किया है और सरकार की जो सद्बुद्धि के लिए हमने हवन किया है, हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग सब लोगों की बैंड वाले, हलवाई और टेंट वाले, लाइट वाले, टेंट वाले सबका विचार करें बैठ के। और उसके बाद ये जो राजनीतिक लोग जो है जमाड़ो ले रहे हैं, वहाँ तो कोरोना नहीं है, सिर्फ हमें लाइट और टेंट में ही कोरोना क्यों है? हमें चाहते हैं और बैंड बाजे सब बंद कर रखे हैं, इस पर कोई वही नहीं। हम चाहते हैं कि सभी को समान व्यवहार रखें, सबके साथ व्यवहार व्यवस्थित रहे और सबका काम हो, सबका विकास होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात कर रखी उन्होंने, क्योंकि हम अकेला रख रखा उन्होंने, सबका व्यापार खोल रखे, बकाया हम सब अकेले लोग और सब लाइट टेंट वाले और बैंड वाले सब बेरोजगार बैठे। वो जिन्होंने कर्जा ले रखा और बैंड वाले की स्थिति ऐसी, बेचारे जिन्होंने पैसे दे रखे मजदूर को, वो तो फिर आ रहे हैं, वो सब पैसे बैंड नहीं बजाएंगे, वो तो बेचारे डबल वारों मर रहा होता है, क्योंकि पैसे देने में बैंड बचता ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात और बताई गई है कि अभी जो चुनावी दौर चालू है मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर अभी चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो रैलियाँ आयोजित की जा रही है उनमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं और विभिन्न धार्मिक आयोजनों में लोगों को परमिशन 100 लोगों से अधिक नहीं दी जा रही है। उसके बारे में इनका कहना है कि इस परमिशन को बढ़ाया जाए या फिर सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए। आज भानपुरा नगर में लाइट टेंट व विभिन्न एसोसिएशन के लोगों द्वारा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर हवन शांति का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम यहाँ पर जो इनके मुख्य कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस आयोजन को किस प्रकार किया व उनकी सरकार से विभिन्न क्या मांगे हैं। सर, आपका नाम? सुभाष। अभी वर्तमान में इस एसोसिएशन में आपके पास क्या पद है? भानपुरा तहसील का सचिव पद। सचिव पद है। आपने जो ये हवन किया है किस माध्यम से किया है और क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में हम ये चाहते हैं कि पहले 100 आदमी की परमिशन दी गई थी और अब हम चाहते हैं कि 300 से 500 लोगों की परमिशन हमें मिले और उसी उद्देश्य को लेकर सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि हमें 500 आदमी की परमिशन मिले, ताकि हम छोटे छोटे व्यापारी उठ सके, काम कर सके, क्योंकि हम 6-7 महीने से बिल्कुल बेरोजगार हैं, बिल्कुल रोजगार ठप पड़ा है हमारे साथ और अन्य लोग भी जुड़े हैं जो बिल्कुल बेरोजगारी की कगार पे, आत्महत्या करने की कगार पे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें 500 व्यक्ति, चाहे 300 से 500 व्यक्ति की परमिशन मिले और इसीलिए हमने ये हवन यज्ञ किया है, ताकि सरकार की सद्बुद्धि जगे और परमात्मा से यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि उनको सद्बुद्धि दें और हमें परमिशन मिले। जैसा कि आपने अभी यहाँ पर सचिव द्वारा बताया गया है कि सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए वह इनकी जो न्यूनतम संख्या है अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार 100 लोगों की परमिशन विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए दी जा रही है, उसको बढ़ाने की इनकी मांग है। और हमारे साथ में यहाँ पर इस एसोसिएशन के और पदाधिकारी मौजूद आए, उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आपका नाम? सोहनलाल शर्मा। आपके पास वर्तमान में अभी इस एसोसिएशन में क्या पद है? आप क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के विकास में? मेरा ये कहना है कि पिछले 8-7 महीने से हमारी यूनियन के सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इनके जो कर्मचारी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। बच्चे, बीवी या परिवार की सारी फैमिली को पालना हमारे लिए ये हो गया है। इसलिए हमने एसोसिएशन बना के फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश
नाम से सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो 100 आदमी की उन्होंने परमिशन दी 100 आदमी से बढ़ाए कम से कम 500 आदमी की जाए, ताकि हमारा परिवार भी चले और हमारे जो काम करते हैं उनको रोजगार मिले। जैसा कि अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर 100 लोगों की परमिशन को बढ़ाकर 500 लोगों की परमिशन की जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस हवन का आयोजन किया हुआ है। इंडिया की खबर हर पल संवाददाता के साथ कैमरामैन सूर्य प्रकाश भट्ट, भानपुरा। डोंगरगांव में गरीब परिवारों को की गई पात्रता पर्ची वितरित। आगरमालवा जिले के डोंगरगांव में गरीब परिवारों को पात्रता पर्ची वितरित की गई। जिन परिवारों के पास पात्रता पर्ची नहीं थी उन लोगों को पात्रता पर्ची वितरित की गई। ग्राम पंचायत डोंगरगांव के सचिव सोनलाल वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कारपेंटर, पूर्व सरपंच प्रेम सिंह सोनगरा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा सेल्समैन ने पात्रता पर्चियों का वितरण किया गया। इंडिया की खबर हर पल के लिए ब्यूरो चीफ सत्यनारायण माली के साथ रामचंद्र माली की रिपोर्ट। रावण के दरबार में चल रहा रामायण का पाठ। विगत 2 माह से चल रहा है रामायण का पाठ। नटरेन गांव रावण में विगत 2 माह से चल रही रामायण का पाठ के दरबार में स्थानीय निवासी चंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि रावण महाराज की महिमा अलग है। अगर ग्रामवासियों के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन होता है तो सर्वप्रथम रावण महाराज को आमंत्रित करना पड़ता है। रावण महाराज को आमंत्रित या भोग नहीं लगाया गया तो कोई भी शुभ कार्य अशुभ हो जाते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाती है। ऐसा ही एक वाक्य एक बार गया था कि रावण महाराज को बुलाना भूल गए थे। किसी कार्यक्रम के शुभ अवसर पर घर में कढ़ाई या तेल गर्म नहीं हुआ तो वह घबरा गए। ऐसा घर मेहमान बैठे हुए थे, अभी तक कढ़ाई गर्म क्यों नहीं हुई। तभी अचानक याद आया कि रावण महाराज को भोग नहीं लगाया गया, इसी कारण से ऐसा हुआ है। रावण महाराज को भोग लगाने गए तो कढ़ाई अपने आप ही गर्म हो गई। तिवारी ने बताया कि यह प्रतिमा जब रावण महाराज का साम्राज्य था तभी से यहाँ पर स्थापित है। वह पूर्वज बताते हैं कि यह एक राक्षस का राज्य था। वह रावण से मिलने के लिए जाया करता था। रावण उसके प्रति प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तू क्यों बार बार परेशान हुआ करता है, मैं प्रतिमा तू अपने स्थान से थोड़ी दूर स्थापित कर ले। जो लाभ तुझे यहाँ आने पर मिलता है वही लाभ तुझे वहाँ प्राप्त होकर मिलेगा। रावण ग्राम में रावण महाराज की प्रतिभा स्थापित है। वहीं तिवारी का कहना है कि प्रतिभा खड़ा कर दिया जाए तो गांव में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति संकट नहीं आता है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी जी। यार रावण गांव में जो रावण जी की प्रतिमा है ये कितने साल पुरानी है विगत? ये तो साहब जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं जी, उसके हिसाब से तो ये रावण महाराज का जब लंका में राज था जी उसी टाइम की प्रतिमा है ये। अच्छा, तो उसी मतलब जो लंका रावण का राज था उसी समय की प्रतिमा बताते हैं। हाँ, अच्छा, उसी समय पे उनने एक राक्षस को वरदान दिया था जी कि तेरे स्थान पे मेरी प्रतिमा रख ले थोड़ी दूर जी, तो जो तुझे यहाँ आने से फायदा मिलता है वो तुझे वहीं मिलेगा। अच्छा, तो उस राक्षस को फायदा रहा होगा जी। लेकिन आज हमारे गांव और उनको मानने वालों को अभी भी वो उसी तरह का फायदा और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं जी। जिस तरीके से उन्होंने वरदान दिया था राक्षस को। तो यहाँ पे ये रामायण जी का पाठ चल रहा है रावण के दरबार में, तो इस विषय पे कब से चल रहा है ये रामायण? ये लगभग 1.5 महीने से रामायण जी का अखंड रामायण जी का पाठ चल रहा है। अच्छा, अखंड और जब तक रावण महाराज की इच्छा हुई तब तक चलता रहेगा। प्रतिदिन भंडारा होता है जी, और प्रतिदिन रामायण का एक यजमान दूसरा बन जाता है, उसकी तरफ से पूरा उसका खर्च रहता है। और ये रावण बताते हैं रावण महाराज की प्रतिमा जो है मतलब आड़ी ही रहती है, इनको खड़ा नहीं रखती। प्राचीन काल से ही शैल मुद्रा में है जी। पहले मंदिर नहीं था तब भी महाराज शैल मुद्रा में ही थे जी, और अब मंदिर निर्माण हो गया है तो वो शैल मुद्रा में ही है। शैल मुद्रा में है तो उनको खड़ा करने की कोई चेष्टा नहीं करता। हमने सुना था कि अगर रावण महाराज की प्रतिमा खड़ी कर देते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो समस्या आ जाती है। पूर्वजों से ऐसा सुना है जी कि यदि उनको कोई छेड़ करता है तो कहीं ना कहीं कोई अरेस्ट होने लगता है, इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता। और यहाँ पे मतलब आपके कोई भी कार्य होता है तो सर्वप्रथम मतलब रावण सर्वप्रथम हमारे गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पंडित या ठाकुर या बनिया या कोई जाति बंदा नहीं, सभी समाज के लोग समान रूप से रावण महाराज को किसी भी शुभ कार्य में प्रथम पूज्य मानते हैं। पहले पूजा रावण महाराज की होगी, उनके यहाँ के बाद फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। और मैं सुना है हमने कि मतलब यहाँ पे अगर इनको पूजन नहीं की जाती प्रथम नंबर पे तो मतलब कढ़ाई भी गर्म नहीं होती सर। हाँ,
अच्छा ये कई लोग यथार्थ भुक्तभोगी सत्य बताते हैं जी कि हमने एक बार हम भूल गए थे, तो हमारे कार्यक्रम में हमने तेल बदला, डांडा बदला, और लेकिन गर्म नहीं हुई कढ़ाई। फिर मुझे ध्यान आया कि रावण महाराज की पूजा नहीं की अपन ने। जैसे ही उनका नाम लिया, उनकी पातर पे पूजन रखी, तो कढ़ाई में उफान आ गया।